अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ। हरनाई में कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। 9 अफराद के जाम बहक होने की इसमें इतलात हैं, जबकि 17 अफराद इसमें जख्मी हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का धमाके पर इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की गई है। कहा, निहत्ते और मासूम शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। मुल्क से दहशतगर्दी की इफरीत के खात्मे के लिए सरगर्म है। हरनाई में कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका हुआ। 9 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए, जबकि 17 जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का धमाके पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। कहा, निहत्ते और मासूम शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने हलफ उठा लिया है। इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन चुके हैं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहया आफरीदी की जानिब से तमाम नए जजेस से हलफ लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहया आफरीदी ने जजेस से हल्फ लिया। That I will not allow my personal interest. साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़, साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी ने भी सुप्रीम कोर्ट की जज की हैसियत से हल्फ लिया। That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सलाहुद्दीन ने भी सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज की हैसियत से हल्फ उठाया। I am Miagul Hassan Aurangzeb. True faith and allegiance to Pakistan. True faith and allegiance to Pakistan. That as acting judge, Supreme Court of Pakistan. आरजी जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कयानी, अटॉर्नी जनरल, वुकला और लॉ अफसरान शरीक हुए। जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब हल्फबरदारी मुनक्किद की गई। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सरफराज डोगर से बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुदे का हलफ लिया। दूसरी जानिब सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस साहिबान ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस SM अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया। एक और अहम मामला, जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से अपने खिलाफ रेफरेंस की खबरों पर बयान सामने आ गया है। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि उनका ज़मीर मुतमईन है, तो फिर डर किस बात का है, जो होगा देखा जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने इक़दामात से मुतमईन है। सुप्रीम कोर्ट में चाय पी और सवालों के जवाब भी दे गए। तकरीब हल्फबरदारी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। सवाल हुआ, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें। किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सब सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। सहाफ़ी ने पूछा, सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जवाब दिया, जब रेफरेंस आएगा तो देखेंगे। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर कैसा। वासे किया कि किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर न आए तो क्या कह सकते हैं। बाकी तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है, इकट्ठे चाय भी पीते हैं। सियासतदान तो वॉकआउट और बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना कभी नहीं देखा। सेनेटर फन सिद्दीकी कहते हैं, सबको पता है कि कौन से 2 जज साहिबान हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस लाने की बात की गई। हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। जजेस में तकसीम की कोई अच्छी बात नहीं है, जबकि अदालतें, सूबे और इंतजामिया काम कर रही हैं। मुल्क के इशारे बेहतर हो रहे हैं।
और अभी खबर यह है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत तरले करने की आखिरी हद करार दे दिया है। मलिक अहमद खान कहते हैं कि जिनको खत लिखा गया उन्होंने कह दिया कि ना मैं इस खत को पढ़ूंगा और वैसे ही वज़ीर आज़म को आगे भेज दूंगा। कहा कि बानी पीटीआई पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, अदालतों में तक़सीम और माशी इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। जहाँ तक इस खत का तो उसका तो बड़ा मुफस्सल और बड़ा बेहतरीन जवाब जो ख़त के वसूल कनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि ये ख़त की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। इस ख़त को उन्होंने कहा मैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा और गालबन जब वो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। और जो ख़त इनकी इंटेंशन शो करता है वो ख़त इनका उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें जब इनके हुकूमत थी सूबों में और उस वक़्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन जब अपने मिनिस्टर्स को प्रोवोक कर रहे थे कि IMF के साथ इस एक प्रोविंशियल डिसहार्मनी क्रिएट करें और वहाँ पे लिख के भेज दें कि सूबे इस IMF के प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि डिसेप्शन थी टूवर्ड्स पब्लिक। और जो उनका एजेंडा था वो सिर्फ एक था और वो एजेंडा ये था कि डिफ़ॉल्ट कराना है पाकिस्तान को। वो इस एजेंडे पर आए हुए थे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। इस दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान 24 मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान तुर्किया तिजारती हजम को $5 अरब तक ले जाने का अज़म किया गया। एक और अहम खबर यह भी है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अहम हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तकरीबी कार्रवाइयाँ बेनकाब हो गई हैं। निहत्ते शहरियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग और भारतीय तकरीबी सरगर्मियों की एक तारीख है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वकार अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बताया भारतीय IEDs धमाकों से मुतादिद मासूम शहरी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। 2016 के बाद LOC पर IEDs लगने के 54 वाक़यात सामने आए। की जाना लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब करने के लिए हमेशा कोशिशें की गई। इसका बेदरेग इस्तेमाल भी जारी है। 2016 से भारतीय फौज का IEDs लगाने का रुझान तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 54 IEDs के वाक़यात लाइन ऑफ कंट्रोल के इस बार रिपोर्ट हुए हैं। इन वाक़यात में मुतअद्दिद बेगुनाह जानों का ज़िया भी हुआ है। हाल ही में शवाहिद के मुताबिक वर्किंग बाउंड्री के रास्ते सरहद के इस बार IEDs, बारूदी मवाद और मंशियात वगैरह भी स्मगल की गई हैं। भारत पुंछ, बाग, कोटली, मीरपुर और रावलाकोट की लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है और ताकि अवाम के हौसले पस्त किए जा सके। इन वाक़यात के बारे में पाकिस्तान ने UN ऑफिशियल्स को सबूत भी फराहम कर दिए हैं। उधर इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। व्हाइट हाउस के सामने कश्मीरी और सिख बरादरी ने बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। तुर्का ने कश्मीर और खालिस्तान के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। उन्होंने आज़ाद वतन खालिस्तान के नारे बुलंद किए। भारत की दीगर अक़लियती बरादरियों ने भी मोदी के खिलाफ एहतजाज में भरपूर शिरकत और नारेबाजी की। मुजाहिरे के दौरान कशीदगी पर पुलिस को भी तलब किया गया। मुजाहिरे में शरीक सिख रहनुमाओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी अक़लियतों के हुकूक पामाल कर रहा है, उनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। सदर ट्रंप को मोदी के ज़ालिमाना और इंसानियत दुश्मन इक़दामात की शदीद मज़म्मत करनी चाहिए। और अभी आपको बराह रास्त कुछ मनाजिर दिखाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जिसको देखा जा सकता है। कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जब उनको ये गाड़ी गिफ्ट की गई है सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से। और साथ ही आपको ये बता दें कि सदर आसिफ अली जरदारी को भी कार का तोहफा दिया गया है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ को भी कार का तोहफा दिया गया है। बताएं कि कराची में ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन से मुलाकात की है, जिसमें शहर में ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन ने शुरा को हुकूमत की जानिब से 1 घंटा इजाफी वक्त देने के फैसले से आगाह किया। अब बड़ी गाड़ियाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकती हैं। हुकूमत सिंध ने मोटरसाइकिल सवार से लेकर हैवी ट्रैफिक तक फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं कफील अहमद से जानते हैं जो मोटरसाइकिल सवारों के साथ मौजूद हैं। जी कफील। जी सिंध हुकूमत ने एक नया हुक्मनामा वो सादिर किया है कराची के शहरियों के लिए और अब मोटरसाइकिल से लेकर हैवी ट्रैफिक तक जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट रखना जो है वो लाजमी करार दिया गया है। यहाँ मोटरसाइकिल सवार मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट की बात की सिंध गवर्नमेंट ने, आपको पता है कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कैसा होता है? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता, इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सहूलत है जो पता ही नहीं होती आम लोगों को, तो हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। इल्म होगा तो इंशाल्लाह बनवाएंगे इंशाल्लाह। ये जो ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं, डंपर्स वगैरह के, मोटरसाइकिल सवार, तो इसे गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया, आप समझते हैं ये स्टेप ठीक है? नहीं, ये अगर बेनिफिट है तो फिर सही है, आवाम के लिए अच्छी बात है ये। अगर इसमें कोई फ़ायदा होता है आवाम के लिए तो अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि हुकूमत इस पर कैसे इम्प्लीमेंट कराती है, इसलिए कि वो जो इक़दाम थे कि जिनकी वजह से शहरियों की जानें चली गई, अब उसके बाद ये इक़दाम उठाए गए कि जब गाड़ियाँ चलेंगी, मोटरसाइकिल से लेकर हैवी ट्रैफिक तक, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी बनवा। और अब आपको ये बताएं कि यंग क्रिकेटर्स बने पीसीबी के मेहमान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दावत पर नौजवान खिलाड़ी कराची के मकामी होटल पहुंचे। 15 से जायद यंग प्लेयर्स को प्रोटोकॉल में होटल लाया गया। सैफरी की सीरीज का फाइनल आज नेशनल स्टेडियम कराची में कीवीज और शाहीनों के दरमियान खेला जाएगा। आज के मैच के हवाले से शायकीन क्रिकेट क्या कह रहे हैं, बता रही हैं मरियम हसन। जी मरियम से भी जानने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बता दें कि सैफ अली की सीरीज़ का फाइनल है, आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इस वक्त शायकीन क्रिकेट क्या कह रहे हैं, मरियम से बात करेंगे। एक तवील अरसे के बाद नेशनल स्टेडियम कराची की रौनकें बहाल हुई हैं और आज सैफ अली की सीरीज़ का फाइनल जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान और कीवीज़ के खिलाड़ी जो हैं वो मदे मुकाबिल होंगे। कराची के जो शहरी हैं वो तवील अरसे से जो है वो मुंतज़िर थे कि होम ग्राउंड पर क्रिकेट जो है वो खेली जाए, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर आएँ और आज उनका फाइनल खेला जा रहा है। नौजवान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मेरा फेवरेट प्लेयर तो पहले से बाबर आजम है, क्योंकि बाबर आजम एक फैंटास्टिक प्लेयर है, वो बड़ा क्लासी प्लेयर है। मैं चाहता हूँ कि आज जो परफॉर्म करे, फ़खर जमान तो परफॉर्म कर लेता है, रिजवानी परफॉर्म कर लेता है, मैं चाहता हूँ बाबर आजम परफॉर्म करे। अच्छा बेटा, आप बताएं कि बॉलर से क्या उम्मीद है, क्या लगता है कौन सा बॉलर जो है आज परफॉर्म करेगा, किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि बॉलिंग स्टार्ट में बहुत अच्छी रही है, लेकिन एंड में हम इतना अच्छा एंड नहीं कर पाते। इस दफ़ा थोड़ी डेथ बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए, शाहीन जैसे हैं, और गोइंग इनटू द चैम्पियनशिप प्लेयर्स को खुसूसी तौर पर बॉलिंग पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए ताकि आज का मैच जो है पाकिस्तान अपने नाम कर सके और ये ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान एक बार फिर से जो है अपने घर वापस लेकर आए। 1:30 बजे के करीब जो है वो टॉस खेला जाएगा। टॉस के बाद जो है 2 बजे के करीब जो है। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कदीमी और सकाफती मेला सिंध हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात चौथे रोज़ भी जारी हैं। मेले में खेलों की सरगर्मियों के लिए फीमेल हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद भी किया गया है। कौन जीतने वाला है यही बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। बताइएगा, इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, कौन जीतने वाला है? जी बिल्कुल, जैकाबाद में सिंध हुकूमत की जानिब से और ज़िले इंतज़ाम की ज़रिए तमाम जैकाबाद में सिंध हार्स एंड कैटल शो सजाया गया है। इस इवेंट में मुख्तलिफ़ अक़साम के अवामी प्रोग्राम तकरीबात मुनक़िद जा रही हैं, जबकि खेलों के सरगर्मी के हवाले से मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। यहाँ पे फ़ीमेल खिलाड़ी जो अपने परफॉर्मेंस की है, इस सिलसिले में आइए बात करते हैं। मेरे साथ एक फ़ीमेल खिलाड़ी साथ है, इनसे पूछते हैं कि इस हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से इनका क्या कहना है। ये सिंध हॉर्स एंड कैटल वालों की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और हमें मौका मिला जैकाबाद आने का और यहाँ पे खेलने का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम खेली है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोनों टीमों ने। लेकिन किसी की हार और जीत होती है, तो सक्खर एम्पावर वुमेन स्पोर्ट्स एकेडमी ने इस इवेंट को विन किया है। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि ये ग्राउंड जो है दोबारा से आबाद हुआ है और इसमें इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। जी बिल्कुल, फीमेल खिलाड़ियों का यही कहना है कि इस तरह के इवेंट होना चाहिए ताकि फीमेल खिलाड़ी को। बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे कोयटा। यहाँ पर कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हलफ बर्दारी जारी है। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से हलफ उठा लिया गया है।
और नाज़रीन अब रुख कर लेते हैं चीन का। यहाँ का एक गांव है, यहाँ पर लगा है रोशन मछलियों का मेला। जी हाँ, बहार के मौसम में सूबान हुई के इस गांव का ये त्यौहार 800 साल पुराना है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।